हेलो एवरीवन, होपफुली आप सब ठीक होंगे। सो दिस इज़ द व्लॉग फ्रॉम द डे जिस दिन हम लोगों ने आयरलैंड वापस आना था। लिटरली आई वाज सो बिजी कि मुझे अभी तक टाइम ही नहीं मिला कि मैं इसको एडिट करती। खैर, दीज आर द सीन्स फ्रॉम द एयरपोर्ट। और यार मुझे लगता है कि सिर्फ आना ही अच्छा होता है, उसमें सब इतने खुश होते हैं, और वापस जाना इतना मुश्किल होता है कि सब रो ही रहे होते हैं। और यार हमें ना कोई 20 लोग छोड़ने आए हुए थे एयरपोर्ट, और सब इतने ज़्यादा अपसेट थे कि मैं बता नहीं सकती। और वो सब सीन्स तो मैं कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि उस टाइम मैं खुद इतनी इमोशनल हो रही थी कि भाई फ़ोन तो मैं बिल्कुल भी नहीं निकाल सकती थी। और यार ये हम लोगों का सेकंड टाइम था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहली दफ़ा से ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि पहली दफ़ा साथ में थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी थी कि यार मतलब मैं आयरलैंड जाऊँगी और नया एक्सपीरियंस होगा, नई जगह होगी, नए लोग होंगे, तो आपको थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी होती है। सो इस दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको पता था आपने जाना है और आपकी वही रूटीन होगी, बच्चे एंड उनको देखना और घर एंड ऑल दैट। तो मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना अपसेट थी इस दफ़ा, मतलब पहली दफ़ा से ज़्यादा अपसेट थी मैं इस दफ़ा। खैर एनीवेज़, हम लोग इत्तेहाद में ट्रैवल कर रहे थे और हम लोगों की जो फ़र्स्ट फ़्लाइट थी उसका ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर्स था, और वो फ़्लाइट हम लोग की इस्लामाबाद से अबू धाबी तक की थी। और अबू धाबी एयरपोर्ट पे हम लोगों का जो ले ओवर था वो ऑलमोस्ट 5 आवर्स का था, और आई वॉज थिंकिंग इट वॉज़ ऑफ 3 आवर्स। लेकिन वहाँ जाके मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया कि जी हम लोग का तो यहाँ पे 5 आवर्स का ले ओवर है। तो मैं थोड़ी सी परेशान भी हो गई कि यार हम लोग 5 घंटे यहाँ पे कैसे स्पेंड करेंगे। लेकिन ये है कि फिर हम लोग बिज़ी हो गए और बिल्कुल पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे गुजर गया वहाँ पर। और यार अबू धाबी एयरपोर्ट भी सही है, अच्छा है, बट इस्तांबुल एयरपोर्ट की तो वाइब भी अलग है। मैंने पहले भी एक व्लॉग में बताया था कि अभी तक मैंने जितने भी एयरपोर्ट्स देखे हैं ना, उसमें इस्तांबुल एयरपोर्ट जो है वो सबसे अच्छा है। और यार दीज आर द सीन्स फ्रॉम द अबू धाबी एयरपोर्ट। और यहाँ पे कोई रात के 12-1 बज रहे होंगे, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर आपको बिल्कुल फ़ील ही नहीं होता कि रात है, मतलब दिन बना हुआ होता है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और क्या ही बस सीन्स होते हैं। और यार मैं जिस दिन पाकिस्तान आई थी ना, मैंने बिल्कुल भी एयरपोर्ट नहीं घूमा, क्योंकि मैं अकेली थी और मैं बच्चों के साथ इतनी ज़्यादा ऑक्यूपाइड थी कि मैंने फटाफट अपना गेट ढूंढा और मैं जाके वहाँ पे बैठ गई। और मैंने बच्चों के डायपर चेंज किए, उनको खिलाया पिलाया, और हम लोग का लेवर भी 3 आवर्स का था, तो टाइम का पता ही नहीं चला, फटाफट टाइम गुजर गया था। लेकिन इस दफ़ा हम लोग का लेवर भी ज़्यादा था और आके भी साथ है, तो शुक्र है कि मुझे कोई टेंशन नहीं थी और हम लोग फिर घूमते रहे। और बच्चों ने भी काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट किया और बिल्कुल भी तंग नहीं किया, और वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और हम लोगों ने ट्रॉलीज़ ले ली थी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा उससे जो है वो इजी हो गए, और हम लोगों के जो बैकपैक्स थे वो भी हमने ट्रॉलीज़ पे रख दिए, और इन दोनों को भी हमने ट्रॉली पे बिठा दिया, और बहुत कंफर्टेबली हम लोग जो है ना वो मूव कर रहे थे। इनफैक्ट जो है ना वो हम लोगों ने टर्मिनल भी चेंज किया। और यार ये इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं कि मैं बता ही नहीं सकती। लाइक पाकिस्तानी एयरपोर्ट तो कुछ भी नहीं है इन एयरपोर्ट्स के आगे, और हम लोगों के एयरपोर्ट पे तो बिल्कुल रश नहीं होता। ये इतने क्राउडेड एयरपोर्ट्स होते हैं कि आप सोचने लग जाते हो कि यार लोग किधर जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। खैर उसके बाद मैंने बच्चों के डायपर्स वगैरह चेंज किए, और हम लोग थोड़ा सा फ्रेश हुए, और फिर हम लोग जो है वो मैकडोनल्ड्स गए। और मैकडोनल्ड जो है ना वो टर्मिनल 1 में था, और हम लोगों की फ़्लाइट जो है वो टर्मिनल 3 से थी। लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा था बीच में, तो फिर हम लोगों ने टर्मिनल चेंज कर लिया, और इसी बहाने हम लोगों ने टर्मिनल 1 भी देख लिया। और टर्मिनल 1 जो है ना वो टर्मिनल 3 से ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। और जब मैं अकेली आई थी तो फिर मैंने ये सब चीज़ें नहीं देखी थी, क्योंकि यार बच्चों ने उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था। खैर आकिब के साथ जो है वो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि यार जब आपके साथ मेल्स होते हैं ना तो वो सारी टेंशन खुद ही हैंडल कर लेते हैं, और आप बस बिल्कुल रिलैक्स होकर उनको फॉलो कर रहे होते हैं। खैर फिर हम लोगों ने बर्गर और फ्राइज़ लिए, और मैकडोनल्ड्स तो बच्चों की ऑल टाइम फेवरेट चीज़ होती है ना। और बस फिर इनको आईपैड दे दो और जितनी मर्ज़ी देर इनको बिठा के रखो, ये लोग बैठे रहेंगे। और फिर मैंने आकिब से कहा कि अगर ये लोग यहाँ पे इतने सुकून से बैठे हुए हैं तो हम लोग थोड़ा सा टाइम ना यहाँ पे ही स्पेंड कर लेते हैं। और बस फिर हम लोगों ने कुछ टाइम यहाँ पे बैठ के स्पेंड किया, और उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग कॉफ़ी पियेंगे, और उसके बाद हम लोग सॉफ्ट प्लेइंग एरिया में जाएंगे। क्योंकि जब मैं पाकिस्तान आई थी ना तो मुझे रास्ते में एक फ़ैमिली मिली थी, उसने मुझे बताया कि यहाँ पे सॉफ्ट प्लेइंग एरिया भी है बच्चों के लिए, तो आप अपने बच्चों को ना वहाँ पे लेके जाएं। लेकिन क्योंकि मैं अकेली थी तो मैंने बिल्कुल भी नहीं ढूंढा कि कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं, और मुझे यही टेंशन थी कि ये ना हो कि मैं इसी चक्कर में पड़ जाऊँ और मेरी फ़्लाइट ही निकल जाए। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं ना तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर रहे होते हैं चीज़ों को। और मैं ना फर्स्ट टाइम अकेले ट्रैवल करी थी, तो मुझे तो वैसे ही सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। एनीवेज़ हम लोगों ने उसके बाद कॉफ़ी ली, और वहाँ पे भी थोड़ी देर बच्चे सुकून से बैठे पहले, और उसके बाद जो है अंजिश ने उठ के आगे पीछे फिरना शुरू कर दिया। और बस जब अंजिश एक दफ़ा उठ जाए तो फिर आपको उसके पीछे पीछे फिरना पड़ता है, क्योंकि यार अगर आप इसको 1 मिनट भी ना देखो तो ये कहाँ से कहाँ निकल जाती है। और उसके बाद मैंने अंजिश की कुछ वीडियोस बनाई, और फिर वी हैव डिसाइडेड कि अब हम लोग सॉफ्ट प्लेइंग एरिया में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंजिश को कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। खैर फिर हम लोग इनको सॉफ्ट प्लेइंग एरिया में ले गए, और यहाँ पे लोग इतने खुश हुए कि बस। और उसके बाद हम लोग लेट हो रहे थे, और मैंने इतनी मुश्किलों से इनको यहाँ से निकाला कि लोग निकल ही नहीं रहे थे। और अंजिश को मैंने लिटरली उठा के निकाला है, और उसके बाद ये मेरे बाल नोच रही थी कि यार मुझे वापस अंदर जाना है।
और फिर हम लोग इतने लेट हो चुके थे कि बस आखिरी कुछ लोगों में ही हम लोगों ने बोर्डिंग की और बस उसके बाद हम लोग की अगली फ़्लाइट स्टार्ट हो गई जो हम लोगों की अबू धाबी से डबलिन तक की थी। और इस फ़्लाइट की ड्यूरेशन जो है वो हम लोगों की 7 आवर्स और 40 मिनट्स थी। और यार पता नहीं मैंने इतनी लंबी फ़्लाइट 2 दफ़ा कैसे सरवाइव की है। खैर एनीवेज़ बच्चों ने अगेन हमें बिल्कुल भी तंग नहीं किया और शुक्र है कि आके भी साथ थे, तो मैं तो बहुत चिल होके आई हूँ इस दफ़ा। और क्योंकि ना ये बच्चों के सोने का टाइम था तो हम लोग जैसे ही एरोप्लेन में बैठे ना तो ये दोनों सो गई। और बस फिर यहाँ पे हम लोग की फ़्लाइट स्टार्ट हुई और बच्चे दोनों सो गए थे। मनीहा थोड़ी देर जागती रही है, पहले इसने कार्टून्स वगैरह देखे हैं और उसके बाद अंजुश तो फ़ौरन ही सो गई थी। और इसके बाद उन लोगों ने हमें स्नैक्स सर्व किए और जो है मैंने एक विलन रिटर्न्स के सॉन्ग्स प्ले किए और मैं यहाँ अपने कार्टून्स देख रही थी और आकिब ने अपना कुछ लगाया हुआ था और अंजुश जो है वो आकिब की गोद में सो रही थी। और उसके बाद मनीहा को फीडर चाहिए था और फिर मैं गई, मैंने मनीहा का फीडर वॉश किया और फिर मैंने इसके लिए दूध डलवा के लाई और मनीहा फीडर पी के वो भी सो गई। और जी अब हमारी फ़्लाइट के रह गए थे तकरीबन 2.5 घंटे और मैं खुश हो रही थी कि यार चलो टाइम थोड़ा सा कम रह गया। और यहाँ पे ये तीनों सो चुके थे और यार मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती, लेकिन अगर इतनी लंबी फ़्लाइट हो ना तो उसमें आपकी आंख लग ही जाती है, मतलब आप कितनी देर जागो। और इसके बाद जी इन्होंने हमें ये सर्व किया और मैं ज़रा चेक कर रही थी कि क्या है। और मैं मनीहा के लिए भी ले लेती होती हूँ और इसके लिए मैं कुछ डिफरेंट लेती हूँ और जो मैं अपने लिए लेती हूँ वो कुछ डिफरेंट ही होता है, ताकि आपको पता चल जाए कि इन्होंने क्या क्या हमें सर्व किया है। और यार इतनी लंबी फ़्लाइट के बाद जो लैंडिंग की खुशी होती है ना वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। और यार मैं और आकिब डिस्कस कर रहे थे कि इत्तेहाद वालों ने ना जो पाकिस्तान के रूट पे जेट्स लगाए हुए हैं ना वो सबसे बकवास लगाए हुए हैं। और जो अबू धाबी से डबलिन का जेट था ना, अभी तक हम लोग जितने भी जेट्स में बैठे हैं वो सबसे अच्छा था। और हम लोग चेक कर रहे थे कि यार ये कौन सा था। और मतलब पाकिस्तान के रूट वाले जेट्स हमेशा से बकवास होते हैं इनके क्या मतलब कोई भी एयरलाइन होगी ना उसने जो अपने पाकिस्तान के रूट पे जेट्स लगाए हुए होंगे वो सबसे थर्ड क्लास होंगे। खैर एनीवेज हम लोग डबलिन एयरपोर्ट लैंड कर चुके थे और दीज आर द सीन्स फ्रॉम द डबलिन एयरपोर्ट। और हम लोगों का जो लगेज था ना उसने बेल्ट 3 पे आना था और यहाँ पे हम लोग बेल्ट 3 ढूंढ रहे थे कि वो किधर है। एनीवेज उसके बाद जी हम लोगों ने 2 ट्रॉलीज़ ली और उसके बाद हम अपने लगेज का वेट कर रहे थे। एनीवेज अपना लगेज सारा कलेक्ट करने के बाद हम लोग एयरपोर्ट से निकले और हम लोगों ने टैक्सी ली, क्योंकि हम जो है वो अपनी गाड़ी अपनी फैमिली फ्रेंड्स के घर पार्क करके आए हुए थे, क्योंकि जो एयरपोर्ट की पार्किंग थी ना वो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही थी। तो इसलिए हमने कहा कि भाई क्या ज़रूरत है एयरपोर्ट की पार्किंग लेने के जब हम लोगों के पास ये जो है फैसिलिटी थी। और यार अगर आप लोग आइलैंड में ट्रैवल कर रहे हैं ना तो आप लोग ट्रेन और बसेस के थ्रू ही ट्रैवल करें, आप लोग टैक्सीज़ कभी भी ना लें, क्योंकि यार वहाँ पे टैक्सीज़ इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं कि मैं बता नहीं सकती। लाइक लिटरली हम लोगों ने 10 मिनट्स के लिए टैक्सी ली होगी और उसने जो है ना वो हमसे 55 यूरोज़ ले लिए। और 55 यूरोज़ मीन्स कि पाकिस्तान के 15,000 से भी ज़्यादा बनते हैं। एनीवेज दिस इज़ अ स्टोरी। और उसके बाद हम अपनी गाड़ी में आ गए और उसके बाद हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू किया किलकेनी के लिए। और यार जब आप इतनी लंबी फ़्लाइट्स के बाद आके अपनी गाड़ी में बैठते हैं ना तो लिटरली मैं बता नहीं सकती कि आपको कितनी खुशी होती है और आप कितना रिलैक्स फ़ील कर रहे होते हैं। और रास्ते में बारिश भी स्टार्ट हो गई और मुझे कोई इतनी सख्त नींद आ रही थी कि मैं बता ही नहीं सकती। और यार फाइनली कोई अराउंड 24-25 आवर्स के बाद हम लोग खैर खैरियत से घर पहुंच गए और इतनी खुशी हो रही होती है ना इंसान को कि बस। और जैसे हम लोगों ने डोर ओपन किया इतने ज़्यादा लेटर्स आए हुए थे कोई पीछे, और उसके बाद हम लोगों ने गाड़ी से सारा सामान वगैरह निकाला और हम लोग फ्रेश हुए। और क्योंकि मैंने यहाँ को दूध चाहिए था और हम लोग थोड़ी देर के बाद ग्रॉसरी के लिए चले गए। So yes, this was all about our journey and thank you so much for watching my video. Do like, comment and share, and don't forget to subscribe my YouTube channel, and thank you.